दिल्ली नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका, उसी को लेकर नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 4 में आम आदमी पार्टी जो है वो अपने कार्यालय का आज उद्घाटन कर रही है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर एकजुट हुए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है आने वाले निगम चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करने के लिए अब तमाम राजनीतिक जो दल हैं उनके साथ जो है एक अहम टक्कर लेगी, जिसको लेकर जो है राजनीतिक दल हैं वो भी सक्रिय है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है आने वाले निगम चुनाव को लेकर सक्रिय है और जो हवन प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर कार्यालय में की जा रही है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सभी आकर यहाँ पर एक एक कर आहुति देंगे और आहुति के बाद जो है दिल्ली नगर निगम चुनाव जो है प्रतिक्रिया है जो वो यहाँ से शुरू की जाएगी। दीप खत्री यहाँ से प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 4 से, साथ ही आप जो है हवन जो प्रतिक्रिया है वो की जा रही है। एक एक कर सभी जो कार्यकर्ता हैं वो हवन सामग्री दे रहे हैं और आगे की जो कार्रवाई होगी वो यहीं से शुरू की जाएगी, ताकि आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं भारी बहुमतों से दिल्ली में अपनी जीत हासिल कर सके। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अलीपुर की हैं और यहाँ से आम आदमी पार्टी तमाम जो कार्यक्रम है वो यहाँ से शुरू करेगी और जो कार्यालय है अलीपुर में ही बनाया गया। साथ ही साथ इस चुनाव को हमने विकास वर्सेस गंदगी करना है। जो गंदगी यहाँ पिछले 15-16 सालों में आपने देखी होगी उसका बुरा हाल है। ना एमसीडी ने 17 सालों में 18 सालों में कोई काम किया है और बहुत बड़ा गांव है अलीपुर, लगभग 20,000 वोट हैं। बार बार गांव के लोग बड़ा प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो यहाँ के जो निगम पार्षद बनते हैं वो आज तक गांव का विकास नहीं करा पाए हैं। अब जो भी कार्य हुआ अभी तक वो आम आदमी पार्टी के विधायक शरद चौहान जी ने करा है। ये अपना आरसीसी के रोड और बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है। अंदर की गलियां और नालियां निगम पार्षद के हाथ में आती है। बाहरी फिरनी रोड जो होता है वो विधायक जी के हाथ में होता है और बाहर का कोई काम अभी और भी बचा हुआ है। बजट सैंक्शन हो रखा, कोई काम बचा भी होगा उसको भी करेंगे। और मेरा सारी आपके जो दर्शक हैं उनसे भी अलीपुर वार्ड की जनता से यही कहना है कि अब की बार आप एक बार मौका दे के देखो, आपके बच्चे हैं आपकी सेवा करेंगे। हमारा इंटरेस्ट गांव का है जी। देखो जी 11 गांव हैं, 11 गांव भी बड़े बड़े हैं। एमसीडी का एक साल का बजट 50 लाख रुपए होता है और एक निगम पार्षद को ना तो तनख्वाह मिलती है और ना ही उसको पेंशन मिलती है, एक भत्ता मिलता है। तो आप इसको ये मान लीजिए कि ये निगम का चुनाव जो होता है ये समाज सेवा का चुनाव होता है और समाज सेवक ही इस काम को कर सकता है। बड़े बड़े ऑडी और फॉर्चुनर में नॉमिनेशन करने वाले लोग इस सेवा को नहीं कर पाएंगे। ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, भगत सिंह को मानने वाले सेवक, आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ता वो ज़मीन पे रह के काम करेंगे। ऑडी फरारी वाले तो ऑडी फरारी में हेलीकॉप्टर में जाते रहेंगे चुनाव जीतने के बाद। 50 लाख रुपए का बजट है। कल ही पहले भी अरविंद जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, दीप आप जीत के आओ। निगम पार्षद का बजट मात्र 50 लाख रुपए होता है। यदि कोई निर्दलीय आता है, कोई दूसरी पार्टी का आता है तो उसको 50 लाख रुपए मिलते हैं। यदि यहाँ की जनता हमें आशीर्वाद देती है, प्यार करती है, तो हम आपको ये भरोसा दे रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने और कल माननीय मनीष सिसोदिया जी ने ये बोला था, आप जिस गाँव में भी जाओ कोई झूठा कॉमेंट नहीं करना है, आप जो कर सकते हो वो करना। दिल्ली सरकार आपको बजट देने के लिए तैयार है। आप जीत के आओगे तो आपको 50 लाख रुपए तो एमसीडी से मिलेंगे और 50 करोड़ नहीं 500 करोड़ रुपए भी दिल्ली सरकार देने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला हर गांव की नाली और गली और डंपिंग जो गंदगी के मैदान पड़े हुए हैं इनको बंद कराना है, गंदगी को साफ करवाना है। नाली और गलियाँ जो अंदर की टूटी पड़ी हैं उनको बनवाना है। और आवारा पशुओं का आपने देखा है, जहाँ जहाँ गायें हैं, देखो गौ माता के नाम पर लोग वोट लेकर चले जाते हैं और ये बेचारी कैसे रह जाती है। मैं आज आपको ये प्रॉमिस जरूर कर रहा हूँ कि चाहे 100 करोड़ लगे, चाहे 200 करोड़ रुपए लगे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल फ़ोन करके हमें आशीर्वाद दिया है। आप खुले हाथ से, खुले मन से लोगों से वादा करो और 1 महीने के बाद के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर आपके सारी जो आप डिमांड लोगों की लेके आओगे हमारे पास। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, आचार संहिता हटती है, आपके हम काम शुरू कर देंगे और बजट में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और आपको बता दूं इसमें 2 नहीं 3 हो जाएंगे हम। एक तो डबल इंजन बोलते हैं, हमारे यहाँ तो 3 इंजन हो जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं
हमारे लोकप्रिय विधायक भाई शरद चौहान जी हैं, और निगम पार्षद के रूप में यदि जनता अलीपुर वार्ड की जनता हमें चुनती है तो इतना मैं आपको वादा कर रहा हूँ, एक एक गांव में कम से कम 5-5, 7-7 करोड़ रुपए का बजट लगेगा, जब जाके गांव की हालत सुधरेगी। और जो गौशाला है वो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आपके यहाँ पे है जो गौशाला की जगह है अलॉट करा के एक गौशाला बनाएंगे। जो आवारा पशु है उनको पन्नियाँ नहीं खाने देंगे, उनको गंदगियाँ नहीं खाने देंगे, उनको हम अच्छे से रखेंगे और भूसा चारा जो वो खिलाएंगे। तो गौशाला का भी काम करेंगे और पशुओं को है जो आवारा घूमने नहीं देंगे। बजट की मैं आपको ये कह रहा हूँ, बजट के लिए अरविंद जी ने बोला चाहे कितने करोड़ रुपए लगे, आप लोगों से जो वादा करोगे 1 महीने में आपके पूरा कर देंगे। जी निगम चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेंगी अब की बार आम आदमी पार्टी की? क्या 250 सीट है, सभी पर जीत हासिल होगी दिल्ली में, क्योंकि बड़ा मुद्दा है अब की बार। सर्वे के हिसाब पर तो हमें 200 सीट दे रहे हैं, लेकिन अब की बार का सर्वे फेल होगा, हम 230-35 सीटों से ऊपर लेकर जाएंगे। ये बीजेपी 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी और कांग्रेस को 4-5 सीटें ही मिलेगी। किन किन मुद्दों पर घेरेगी बीजेपी और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी? 17 साल से इनका राज था, सारे गंदगी ही गंदगी है। टाइम पर पेंशन, ये वाल्मीकि समाज जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं इनको तनख्वाह ना मिलना, MCD के स्कूल हैं, हॉस्पिटल, उनके हालात आप खुद ही जानते हो, आप पत्रकार हो, क्या हालात बना दी है। हमने 7 साल में क्या हालात बना दिए हैं दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों की, उनसे तुलना करो। दिल्ली सरकार के स्कूलों से और MCD के स्कूल से तुलना करो। जैसे दिल्ली सरकार के आधार पर ही MCD के स्कूल और हॉस्पिटल होंगे हमारे आने के बाद में। और देव भाई हमारे बहुत ही अच्छे और सबके प्यारे हैं। अब की बार देव भाई पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आएंगे। नरेला जोन है जो इसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो बिगड़ रिश्वत लिए काम नहीं कर पाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। कई बातें हैं जो दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो है दिखाने की बात की जा रही है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए देकर टिकट लाते हैं और 2 करोड़ 3 करोड़ वो करते हैं। अगर 6 करोड़ करेगा तो वो आदमी 10 करोड़ रुपए कमाएगा भी काउंसलर। हमने ना एक टिकट का पैसा दिया, ना रिश्वत देते हैं, ना लेते हैं, ना आगे किसी को लेने देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो भ्रष्टाचार जो दिल्ली नगर निगम में मचा रहे हैं? जो होगा उसको या तो काम करो विदाउट पैसे, या VRS ले लो, अपने चले जाओ। काम करना होगा तो ईमानदारी से काम करना होगा। हमारा काउंसलर अलीपुर का भी नहीं, कहीं का भी हो, हम उनके घर जाके काम करेंगे, उनको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब ढूंढते फिरते हैं बीजेपी के काउंसलरों को, वो कहते हैं, कोई कहता है अमित शाह के पास गया, कोई कहता है आदेश गुप्ता जी के पास गए हुए हैं, घर से बाहर ही कह देते हैं, कोई जिलाध्यक्ष के पास गए हैं। हमारा काउंसलर को फ़ोन करोगे, हमारा काउंसलर आपके घर आके स्टैंप लगा के आपको कागज़ दे के जाएगा जो भी ज़रूरतमंद होगी। जो है वो रोशनी का काम करता है, और रोशनी जो होती है वो अंधकार को दूर करने का काम करती है। ये जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि MCD का जो अंधकार है वो इस अलीपुर वार्ड के अंदर दिए में हम अच्छा सा तेल डाला जा रहा है, और ये जो तेल ईमानदारी का तेल डाला जा रहा है, और ये दिया बुझने वाला नहीं है, ये दिया अच्छे से जलने वाला और 5 साल तक अच्छे से जलेगा। क्यों? क्योंकि दीप यानी दीपक जो दिया होता है उसके लिए सोने चांदी की ज़रूरत नहीं होती है। मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए। मैं दीप भाई के लिए कह रहा हूँ कि दीप भाई की आत्मा क्या कहती है। वो ये कहते हैं शहनाज भाई कि मैं एक फ़कीर आदमी हूँ केजरीवाल जी की तरह, कि मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो ज़िंदगी के लिए, सब गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। हंस के मिल लो गले दो घड़ी के लिए, तुम हवा को पकड़ने की जिद छोड़ दो, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, और सोने चांदी की थाली ज़रूरी नहीं, दिल का दीपक बहुत आरती के लिए। तो हम उस दिल के दिए की आरती से ही इस वार्ड का विकास करेंगे और भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। और भ्रष्टाचार में भी ये जो लैंडफिल है, 3 लैंडफिल, गाजीपुर लैंडफिल है और भलसवा लैंडफिल है, ये जब भी हरियाणा से आते हैं तो कचरे का पहाड़ दिखता है। हम उधर गाजीपुर से यूपी से आते हैं तो कचरे का पहाड़ दिखता है। क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये स्थिति हो गई है? क्या हम पूरे दुनिया को ये दिखाएंगे कि दिल्ली में आओ तो आपको ये मिला, अरे वहाँ पर जाओ तो एफिल टावर मिलता है, वहाँ पर जाओ तो आपको कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलती है, लेकिन दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय राजधानी में आते हैं तो दुनिया को हम क्या दिखाते? कचरे का पहाड़। इस कचरे के पहाड़ को अब इस बार हमको मिटाना है और दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाना है। मेरा नाम निगम चुनाव को लेकर आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि अब निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता हासिल कर पाएगी? बिल्कुल सत्ता हासिल करेगी। 15 साल से बीजेपी ने जो दिल्ली के अंदर काम किए, केवल कूड़े के पहाड़ बनाने के काम किए हैं। आज दिल्ली की जनता जानती है
कि आप कॉलोनी में चले जाओ, किसी क्लस्टर में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, आपको हर जगह कूड़े के पहाड़ दिखेंगे, नालियों की सफाई नहीं होती है, कहीं भी दवाई छिड़काव नहीं होता है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आप कहीं भी कोई छोटा सा भी मकान बनाओगे या कुछ भी आप काम करोगे तो वहाँ पे पैसा लेने के लिए तुरंत एमसीडी वाले पहुँच जाते हैं। बहुत जनता दुखी है 15 साल से। तो दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी सत्ता के साथ आती है तो क्या बदलाव करेंगे आप लोग जनता के लिए? जो बदलाव हम सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, अभी आप देखना कि व्यवस्था परिवर्तन जो हमने करा था कि भाई हम सत्ता बदलने आए हैं, व्यवस्था बदलने आए हैं। कांग्रेस की आपने व्यवस्था देखी, बीजेपी की आपने देखी, अब आम आदमी पार्टी देखना। कोई ये नहीं कह सकता था कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूल सुधार सकते हैं, सरकारी अस्पताल सुधार सकते हैं, पर हमने वो 5 साल में करके दिखाया। मोहल्ला क्लिनिक खोले, नए स्कूल खोले, नए अस्पताल खोले, सारी जनता को फ्री सुविधाएं दे रहे हैं, महिलाओं के लिए फ्री बसों में सुविधाएं दे रहे हैं। अब जब हम निगम के अंदर आएंगे, एक एक गली, एक एक रोड चमकाएंगे। छोटे छोटे रोड है जो गलियों के, क्लस्टरों के, जिसमें काम नहीं हो पाते, सड़कें टूटी हुई है, उन सड़कों को रिपेयर करेंगे, उनको बनाएंगे। नालियों की सफाई होगी, आपके शहर की सफाई होगी। आप लगोगे कि भाई जनता को लगेगा कि हाँ भाई वो दिल्ली में रहते हैं, एक भारत की राजधानी में आप रहते हो। किसान विंग से मैं दिल्ली प्रदेश में हूँ, सेक्रेटरी की पोस्ट है हमारी। अभी 4 दिसंबर को चुनाव होंगे। हमारे वार्ड नंबर 4 से दीप भाई खत्री को टिकट मिला है और सभी भाई इनका साथ दें और आम आदमी पार्टी को इस वार्ड से ज़्यादा मतों से जिताएं। मुद्दा तो जी भ्रष्टाचार का रहेगा, साफ सफाई का रहेगा, जो आवारा कुत्ते जो गायें घूमती हैं उनका रहेगा, और जो एमसीडी स्कूल हैं उनका रहेगा जी। उसका जी पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। जो कर्मचारी, कुछ कर्मचारी हमने सुना है कि ड्यूटी पे नहीं आते हैं, ड्यूटी लगा के और 1 घंटा भी काम नहीं करते, अपने घर पे चले जाते हैं और फिर 4 घंटे बाद एक बार हाजिरी लगा जाते हैं, फिर 4 घंटे बाद 3 बार इनकी अटेंडेंस होती है। पहले ही दिन से सारे कर्मचारियों को पूरी ड्यूटी करनी पड़ेगी और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ तो ड्यूटी पे ही नहीं आते, उनकी लगती है, तो वहीं से काम स्टार्ट हो जाएगा। पहले ही दिन से ये रहेगा जी। जो नरेला विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, BS मान, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां हैं जो आगे निगम चुनाव को लेकर की जा रही हैं, क्योंकि आज से जो है आपका कार्यालय का उद्घाटन भी हो गया है, हवन भी किया जा रहा है। आगे जो मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? देखो, आज हमारा उद्घाटन हो गया आम आदमी पार्टी का। मैं BS मान हूँ, अध्यक्ष नरेला विधानसभा का आम आदमी पार्टी से। तो तैयारी हमने पूरी कर रखी। तैयारी, एक बात तो ज़रूर मैं कहूँगा कि 20 साल का जो गंद है वो 1 दिन में या 2 दिन में तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। अकेला दीप नहीं है यहाँ, ये पूरा वार्ड जो है ये दीप खत्री के साथ है और ये सभी ये निगम पार्षद हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे किसी भी तरह से, कैसे भी आउटपुट जो है वो बढ़िया होना चाहिए। और दिनचर्या कैसे शुरू की जाएगी? आज से ही जो है चुनावी जो प्रचार है वो शुरू किया जाएगा या कुछ दिन बाद शुरू किया जाएगा? चुनाव प्रचार तो ऑलरेडी हो चुका है, और लेकिन आज से हम पूरी तरह एक्टिव हो जाएंगे और पूरे एक एक गांव में, एक एक घर में जा के प्रचार करेंगे, उनको बताएंगे। लोग जानते तो हैं ही हैं, सब सफ़र कर रहे हैं 20 साल से। तो कल हमारे यहाँ पंचायत हुई थी, मैंने यही बोला कि पंचायत है, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन ऐसे काम किया जा सकता है। नीयत साफ़ है तो काम भी बढ़िया हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना बिगुल बजा दिया है और पूरी दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता का रुख किस तरफ होता है। दिल्ली से नीतीश जैन के साथ असर न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।